हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज सेट थ्योरी के पार्ट थर्ड को। यानी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी के पार्ट वन और पार्ट टू को, और बिल्कुल आज हम लोग इसका पार्ट थ्री सेट का बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं कि सेट में क्या क्या जो होता है ऑपरेशंस, जैसे सबसेट क्या होता है, नहीं होता है, किस तरह से सबसेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज आप जानने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले सेट का पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो आपको दिया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप 11th क्लास की सीरीज में पार्ट वन पार्ट टू का वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखिएगा, पूरे अटेंशन के साथ क्लास को देखिए और ध्यान रखिए कि फिर से आपको मौका मिल रहा है सेट को अच्छी तरह से पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसेट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसेट के बारे में। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट एक सेट का पार्ट होता है जो सारे एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, जो सेट कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग x एक सेट लेते हैं, इसके एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 3 4 से लेकर अप टू 10 तक इसके एलिमेंट हैं। समझ में आ रहा है? हमने एक सेट लिया है x जिसके एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक है। और दूसरा सेट हम लोग लेते हैं y, इसके एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10। समझ में आया? हमने दो सेट लिया। पहला सेट x लिया जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 से लेकर 10 तक है, और दूसरा सेट हमने y लिया है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 10 यानी 2 4 6 8 और 10 है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, ये जो y है वो सबसेट होगा x का। कभी कभी इसे यहाँ पर एक नीचे लकीर देकर भी दर्शा दिया जाता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही चीज बताना चाहता है, कभी कभी इसे प्रॉपर सबसेट के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में y जो है वो सबसेट होगा किसका? x का। इस स्थिति को आप अच्छी तरह से जान लीजिए, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है? ऐसी स्थिति जब कोई सेट उन एलिमेंट के कलेक्शन को एग्जिस्ट करता है जो किसी और सेट में मौजूद हो, तो ये जो सेट होगा पहला सेट, वो दूसरे सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं? सेट ए, यहां पर हमने सेट y लिया है, y इज कॉल्ड द सबसेट of x if every element of y is also be a element, इसको कभी कभी मेंबर भी कह देते हैं, मेंबर भी कह देते हैं ऑफ x। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने कहा है कि सेट y इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ x इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज आल्सो बी एलिमेंट और मेंबर ऑफ x। मतलब अगर y के सारे एलिमेंट x में मौजूद हो तो y x का सबसेट कहलाएगा। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, तो फिर x जो है वो क्या हो जाएगा? सुपर सेट ऑफ y हो जाएगा। बिल्कुल, इसे हम लोग कहते हैं सबसेट, इसे कहते हैं सबसेट और इसे कहते हैं सुपरसेट। सुपरसेट, ठीक है। तो पहला सेट अगर दूसरे का सबसेट होता है तो दूसरा सेट भी पहले सेट का सुपरसेट होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबसेट अच्छी तरह से जानना है। सबसेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ विशेष स्थिति पर विचार करेंगे जिसमें विशेष सबसेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने पहले भी पढ़ा है, जो n होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। समझ में आ रहा है? उससे w क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स होता है, होल नंबर्स होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स होता है।
उसी तरह से जो हमारा R होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। Q जो होता है वो रेशनल होता है, रेशनल नंबर सेट होता है। और Q डैश जो होता है वो इरेशनल नंबर का सेट होता है, इरेशनल नंबर का सेट होता है। और हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि L जो है और I को हम लोग इंटीजर्स ले लेते हैं, I और Z को इंटीजर्स सेट ले लेते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? तो L जो है वो सेट ऑफ क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में कि N जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, जिसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वो संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती है, ऐसी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, W जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होगा और अनंत तक चलता जाएगा। यहाँ पर R जो है वो रियल नंबर है, मतलब जो सारे रेखा रियल लाइन पे जिन सारे नंबर्स का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि रियल लाइन में किसी चीज का, किसी डिजिट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो जिन सारे डिजिट को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लगभग सारे डिजिट क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, और इरेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, जैसे कि √5। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर सबसेट के एस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, सबसेट को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो n जो होता है वो सबसेट होता है w का, क्योंकि सारे नंबर जो n में होंगे वो w में भी होंगे। पर w क्या सबसेट होगा n का? नहीं होगा, क्योंकि 0 n में नहीं होता है, 0 केवल w में होता है। तो विचार ये आती है कि n जो है वो सबसेट है w का। w जो होता है वो सबसेट किसका होता है बताइए? वो i का सबसेट होता है। I जो है वो R का सबसेट होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड एवरी होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स इज आल्सो बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि सबसेट क्या होता है, कैसे होता है। इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि आपको कंटिन्यूअसली सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए सारे सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सारे सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग सबसेट को बनाने की विधि को सीखेंगे। सबसेट को बनाने की विधि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे सबसेट का निर्माण होता है, इस स्थिति को हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मेकिंग ऑफ सबसेट, सबसेट को कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेकिंग ऑफ सबसेट का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि दो सेट है, एक सेट में दो एलिमेंट है 2 और 4। हमने सेट ए लिया है जिसमें दो एलिमेंट हैं 2 और 4। तो आप बता सकते हैं इसका सबसेट क्या हो सकता है। देखिए पहला, क्या 2 इसका सबसेट होगा? मान लीजिए कोई सेट ऐसा हो जिसमें केवल 2 हो, तो क्या इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 4 एलोनली इसका सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या ये खुद का सबसेट नहीं होगा? 2 और 4 क्या ये खुद का सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो 2 यहां पर 2 4 का सबसेट है, 4 2 4 का सबसेट है, और ये खुद 2 4 का सबसेट होता है। और मैंने आपको बताया था कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, इसलिए 5 हर सेट का सबसेट होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछ दे कि सेट ए में दो एलिमेंट हैं और एलिमेंट क्या क्या है 2 और 4 है, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं? तो आप क्या कहेंगे? इसके 4 सबसेट पॉसिबल हैं। क्या क्या? 2 एलोनली इसका सबसेट होगा, 4 लोनली इसका सबसेट होगा, और 2 4 खुद का सबसेट होगा, और 5 चूंकि 5 हर किसी का सबसेट होता है इसलिए इसका भी सबसेट होगा। क्लियर है? अगर हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं, एक सेट है
बी। ध्यान दीजिएगा इसके एलिमेंट है ए, बी और सी। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या क्या है, ए, बी और सी है, और आपसे पूछा जाए कि इसके पॉसिबल सबसेट क्या क्या होंगे, तो चलिए इस पर विचार करते हैं। ध्यान दीजिए कि ए खुद इसका सबसेट होगा, बिल्कुल ए होगा तो बी भी होगा और सी भी इसका खुद का अपना सबसेट होगा, सेट बी का। क्लियर समझ में आ रहा है? सेट बी का सबसेट ए बी सी हो जाएगा। अब दो दो डिजिट लेते हैं, दो दो एलिमेंट क्यों लेते हैं, यानी ए बी इसका सबसेट होगा और बी सी इसका सबसेट होगा और ए सी और या सी ए भी इसका सबसेट होगा। देखिए समझ में आ रहा है? और ये खुद ए बी सी क्या ये खुद अपना सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और मैंने कहा था आपसे कि फाई हर किसी का सबसेट होता है। तो यहां पर सबसेट क्या है, यहां पर सबसेट क्या है, तो सबसेट कौन कौन से हैं? देखिए अगर कोई सेट बी मैंने लिया है जिसमें ए बी सी एलिमेंट हैं, तो उसके सबसेट क्या क्या हो जाएंगे, ए इसका सबसेट होगा, बी इसका सबसेट होगा, सी होगा, ए बी बी सी सी ए बी सी खुद इसका सबसेट होगा, फाई एक्स्ट्रा जो है वो चूंकि सबका सबसेट होता है तो इसका भी होगा। तो क्या हम लोग कोई फॉर्मूला ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जिससे ये पता कर सके कि किसी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है? बिल्कुल है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है 2 to the power n। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे डिफाइन करते हैं, 2 to the power n। ये इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ सबसेट डिफाइन कर सकते हैं, जहां n क्या है, वेर n इक्वल्स टू क्या है, बताइए यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, अगर हम पहले सेट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जहां पे एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 to the power 2 हो जाएगा, मतलब इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, 4 सबसेट पॉसिबल है। ध्यान दीजिएगा पहली स्थिति में इसके 4 सबसेट हैं, देखिए 1 2 3 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दूसरी स्थिति में देखते हैं, इसी स्थिति में तो इसके सबसेट कितने होंगे पॉसिबली, अगर हम लोग निकालना चाहें, निकालने से पहले डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, 2 to the power n, मतलब 2 to the power कितना हो जाएगा, यहाँ एलिमेंट 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब कि 8। आप गिन सकते हैं यहाँ पर 8 सबसेट है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था कि सबसेट क्या होता है और सबसेट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्री डिफाइन करना कि किसी के सेट के एलिमेंट अगर हमें पता हो तो उसके सबसेट कितने पॉसिबल होंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले एग्जांपल में सबसेट का नंबर 2 to the power n से 4 आता है और यहाँ पर 8 आता है, आप इजीली देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानने वाले हैं, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इससे पहले कि नया टॉपिक मैं आपको बताऊं, इसी चीज को कभी कभी पावर सबसेट के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है या पावर सेट के नाम से कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारी चीजों का आप नोट्स बना के चलते रहिए ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आने लगे, और आप जब इसका रिवीजन करें तो वो आपके माइंड सेट में क्लियर हो जाए। तो एक बात आता है पावर सेट, ठीक है, पावर सेट। देखिए ये पावर सेट होता क्या है, पावर सेट एक सेट का नंबरिंग रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर कोई सेट ए है जहां पे ये बताते हैं कि उस सेट में कितने सबसेट पॉसिबल है, मतलब उसके अंडर में कितने सेट्स आ सकते हैं छोटे छोटे। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया ए
बी और सी का। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंडर में 8 सेट आ सकते हैं, तो वो उन आठों सेट के लिए ये क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको कहा 2n, याद रखिएगा। पावर सेट को डिफाइन करने के लिए, उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए 2n के फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं कि आखिर कैसे पावर सेट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर ये एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, आपसे पूछ दे सेट A इक्वल्स टू दिस, तो इसके पावर सेट को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग इसके पॉसिबल सबसेट निकाल लेते हैं, जैसे कि A, B, C, AB, BC, CA, ABC और 5। क्लियर, समझ में आया। तो अगर हम कहेंगे कि सेट A का पावर सेट क्या होगा, तो इसे इस तरह से लिखेंगे PA इक्वल्स टू देकर टोटल को एक सेट के अंदर ले लेंगे, टोटल सबसेट को एक सेट के अंदर ले लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। और अगर हम कहेंगे कि इस पावर सेट के एलिमेंट कितने हैं, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2n, एलिमेंट ऑफ पावर सेट हो जाता है PA इक्वल्स टू हो जाएगा 2n मतलब 2/3 इक्वल्स टू 8। देखिए अगर मैं कहूं यहां पर A क्या है, यहां पर जो A एलोन है वो A सेट इसका एलिमेंट है, ना कि ये सेट है। यहां पर A एक सेट है, एक सेट की तरह काम नहीं कर रहा है, ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। लोनली तो ये सेट होता है, पर यहाँ पर ये एलिमेंट। उसी तरह ए बी इसका क्या है, बिल्कुल ए बी तो खुद में एक सब सेट है, किंतु इस पावर सेट के लिए ये ए बी जो है वो एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी की हम लोग बहुत ही आसानी से डिफाइन कर रहे हैं और समझ रहे हैं। क्लियर है। चलिए इसका नोट्स बना लीजिए, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। सेट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है इंटरवल्स। इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, इस चीज को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, इंटरवल्स को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। क्लियर है। तो देखिए इंटरवल्स 4 तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, तीसरा होता है हाफ ओपन, और चौथा होता है हाफ क्लोज्ड। ठीक है, या फिर इसको लेफ्ट हैंडेड ओपन, इसको राइट हैंडेड ओपन के नाम से भी कह सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कभी कभी ये जो इस साइड को हम लोग और इससे भी दर्शा देते हैं, इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी दर्शा देते हैं, और इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी दर्शा देते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल, और ये दोनों जो प्रकार है ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पर इंटरवल्स के टाइप्स कितने होते हैं, इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग कहिएगा इंटरवल सेट में 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो क्लोज्ड इंटरवल का होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो ओपन इंटरवल का होता है, और तीसरा जो टाइप होता है वो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल का होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या क्या पढ़ा।
आज हमने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट क्या होता है और किस तरह से कोई सबसेट पावर सेट में एलिमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, इन सारी चीजों को आप ध्यान से रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरवल्स को आगे लेकर चलेंगे। काफी इजी है, इंटरवल्स के बारे में आपको सोचना नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग क्लियर करेंगे इंटरवल्स को। और फिर रेगुलर स्टडी करते रहिए आप लोग। आपको पता है कि अभी लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, आप लोग चाहें तो इसका पॉजिटिव वे में फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक को कवर करेंगे अच्छी तरह से। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।